Assalamu alaikum all. I hope that you guys are doing great. Well, I am Mac back with another episode of Khair Talks. यार ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान मुख्तलिफ एहसासात और जज्बात का एक मजमुआ है और इन एहसास में से एक बहुत खूबसूरत एहसास है गुस्सा, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। हम सब ने देखा है कि बचपन से लेके अब तक, चाहे हमारे वालिदैन की डांट की सूरत में हो या फिर किसी नाकामी की सूरत में, हम गुस्से को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते आए हैं। लेकिन इन रियल ये गुस्सा है क्या और साइकोलॉजिकली ये हमारी पर्सनैलिटी से किस तरह एसोसिएटेड है, और हम ये जान सकते हैं कि एक मुसलमान के लिए गुस्सा किस तरह की ड्राइव है। चलिए ये सब और बहुत कुछ जानते हैं आज के एपिसोड में। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। गुस्सा यानी एंगर। By a verdict definition, anger is a feeling of a displeasure and antagonism, यानी कि नाराजगी, नाखुशी, तजाद या मुखालफत की एक कैफियत। Basically, anger is a way of expressing your negative emotions or to bring out your negative energies. It's a natural process towards the pain and causes by whenever you just feel you didn't achieve your achievement or you feel rejected, or most of the time when you suffer loss and your expectations won't meet. According to the behavioral psychology, दर्द और गुस्से के दरमियान हमेशा से एक बहुत गहरा ताल्लुक है। हमेशा दर्द ही आपके अंदर गुस्से की बुनियाद बनता है। जब भी कभी दर्द आप में जन्म ले और वो कंबाइन हो जाए एंगर ट्रिगरिंग एक्शंस के साथ, तो आपकी पर्सनैलिटी में एंगर डेवलप करना शुरू कर जाएगा। लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि एंगर ट्रिगरिंग एक्शंस है क्या। इससे मुराद है यानी कि सेल्फ एवेल्युएशन या असेसमेंट, खुद को जानना या खुद के बारे में खुद की खामियों को महसूस करना, या फिर इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस या एजम्पशंस या किसी खास चीज़ के बारे में कोई भी उम्मीद लगा लेना और वक्त आने पर उस उम्मीद का पूरा ना होना, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप ये समझे दैट पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू हर्ट मी। ऑल्सो साइकोलॉजी के मुताबिक गुस्सा एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, यानी कि अक्सर औकात हम गुस्सा इसलिए करते हैं ताकि हम अपने दर्द को छुपा सकें। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है दर्द से, लेकिन हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि दर्द में और गुस्से में बुनियादी फ़र्क है क्या। तो जब भी आप ये याद रखें आप दर्द में होते हैं तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उस दर्द के बारे में ही सोच रहे होते हैं, और जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आप वजह तलाश करते हैं कि मेरे गुस्से की वजह क्या है, कि मुझे ये दर्द किस वजह से हुई। जब आप दर्द की सूरत में होते हैं तो आप उसका जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं। यू जस्ट बिलीव आई हर्ट माई सेल्फ एंड आई एम द मिस। लेकिन जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आप समझते हैं कि ये मेरी हालत उस फलां बंदे की वजह से या किसी और की वजह से, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया। आप हमेशा दर्द की सूरत में सेल्फ ब्लेमिंग का शिकार होते हैं, लेकिन जब भी आप इन स्टेट ऑफ एंगर होते हैं तो आप यू जस्ट फील द पावर ऑफ राइट एंड यू जस्ट फील दैट यू आर द राइट एंड अदर्स आर द रॉन्ग। गुस्से को मजीद बेहतर तरीके से समझने के लिए इसकी 3 बुनियादी कैफियत को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिफेंसिव मैकेनिज्म, यानी कि जब आपका खुद को ट्रैप और थ्रेटन महसूस करना, यानी कि खुद को उलझा हुआ महसूस करना आपके गुस्से की बुनियादी वजह बने। इसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, जब भी कभी आप फील करें कि यू आर ट्रीटेड अनफेयरली, यानी कि आप डिजर्व कुछ और करते थे और आपको मिला कुछ और है। इसके बाद आता है इरिटेबल मैकेनिज्म, यानी कि गुस्सा आपकी पर्सनैलिटी में ज़्यादा है रादर देन कि आप उसको एक इमोशन के तौर पे डील कर रहे हैं। अगर हम गुस्से की मज़ीद बात करें तो इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी ट्रिगर्स की कैफियत को समझना भी यहाँ ज़रूरी है, जिसमें है इंटरनल ट्रिगरिंग एक्शंस एंड एक्सटर्नल ट्रिगरिंग एक्शंस। इंटरनल ट्रिगरिंग एक्शंस यानी एंगर अगेंस्ट द थिंग्स यू आर ऑलरेडी सेंसिटिव अबाउट। बाज़ औक़ात आपको पुरानी यादें आपके गुस्से की बुनियादी वजह बन जाती हैं। और एक्सटर्नल ट्रिगरिंग एक्शंस में से मुराद थिंग्स यू हैव नो कंट्रोल ओवर, या सर्कमस्टांसेस पे आपका कोई कंट्रोल ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दोस्त अहबाब या आपके घर वाले आपके गुस्से का बाइस बनते हैं, या उनकी वजह से आपके अंदर गुस्सा पैदा होता है। अकॉर्डिंग टू द डेरी जेफ वेंचर, गुस्सा मजमुआ है मुख्तलिफ ट्रिगर्स का, यानी कि एक जो हमारी ज़ात से रिलेटेड है या फिर किसी खास सूरत हाल को लेके हमारी समझ के मुताबिक। और इसके अलावा ऑथर विलियम ऑथरवर्ड ऑल्सो सेज that in anger always directed your energies towards the problem, not the people, so you may get the answer of your problem, not your expectations. Jim Butcher says anger is just an anger. There is nothing good or bad associated with anger. It's about the use of energy. Either you can use your energy to build yourself or to destroy yourself.
यहाँ से एक बात तो वाज़ेह हो गई अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगर. In anger you are having the so much energy and you can become the productive. और जो गुस्सा है उसकी इन्फ्लुएंस हर किसी की ज़िंदगी में है, लेकिन हर किसी के लिए इसकी इन्फ्लुएंस मैन टू मैन वेरी करती है. जैसा कि जिस बातों पर मुझे गुस्सा आता है हो सकता है आपको उन बातों पर गुस्सा ना आता हो, आपके लिए मामूल की बात. लेकिन अगर किसी इंसान का ये कहना कि मुझे गुस्सा नहीं आता तो ये बिल्कुल नाजायज़ होगा, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटीज़ ऑटोमेटिकली बाय कल्चरल कैरेट आप कह लें या बाय सोसाइटी गुस्से से भरपूर हैं. लेकिन अब यहाँ हमें रियलाइज़ ये करना है कि हाउ कैन वी मेक आवर एंगर प्रोडक्टिव. इसके लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारा इस्लाम गुस्से के हवाले से क्या कहता है और हमें किस तरह गाइड करता है. अकॉर्डिंग टू द कुरान और सुन्ना इट्स क्लियर दैट एंगर इज़ फ्रॉम शैतान. क्योंकि जब भी आप कभी गुस्सा होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं और शैतान यूज़ करता है आपकी एनर्जीज़ को आपके ही खिलाफ, यानी आपके और दूसरों के दरमियान फासले पैदा करता है, आपकी नज़र में दूसरों को आपकी ही इस कैफियत का ज़िम्मेदार ठहराता है. एंड इन सूरह आल इमरान आयत नंबर 134 अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज़ कि जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दरगुजर करते हैं वो लोग अल्लाह ताला को महबूब है. तो दैट थिंग इज़ क्लियर दैट एंगर इज़ एसोसिएटेड विद आवर पर्सनैलिटीज़. Either we deny or either we accept. All we have to do is to learn the anger management. There is so much to talk about anger, but we just done with our episode. So inshallah next time we'll again come with some energetic kind of a content that brings khair in the society. और आप भी फीडबैक दें कि कोई ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कंटेंट जिस पे आप चाहते हैं हम अगला एपिसोड बनाएं, तो inshallah we will do that. For the next time, stay tuned and keep supporting, keep subscribing our channel. Kindly like, share and comment also. Thank you so much for your time. This is Ehsan Khalid signing out. Jazakallah khair.